मित्रों, मैं शशि भूषण मिश्रा एकलव्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, हम साधारण ब्याज पढ़ रहे थे और साधारण ब्याज में हम 4 टाइप के क्वेश्चंस आपको बता चुके थे। आज हमारा 5वें टाइप का क्वेश्चन है टाइप 5। टाइप 5 कहता है साधारण ब्याज। टाइप 5 कहता है कि यदि एक निश्चित ब्याज की दर से ब्याज का अंतर समय के अंतर के कारण हो, एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से ब्याज का अंतर समय के अंतर के कारण हो तो मूलधन बराबर ब्याज का अंतर बटा समय का अंतर गुणित 100/10। एक एग्जाम्पल्स लेकर के मैं चल रहा हूँ। एग्जाम्पल्स हमारे पास दिया हुआ है। यदि साधारण ब्याज 10% दे रहा है, यदि 10% साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों एवं 9 वर्षों का साधारण ब्याज का अंतर 5 वर्षों एवं 9 वर्षों के साधारण ब्याज का अंतर 100 रुपया हो तो मूलधन बताइए। फार्मूला पे आप रख दीजिए। हल करते हैं इसको। हम ऊपर मिटा देते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक, फार्मूले का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं अब मिटा रहा हूँ। ऊपर कह रहा है कि ब्याज का अंतर, मूलधन अगर हमको इसका ज्ञात करना है तो मूलधन हमारा कह रहा है ब्याज का अंतर कितना है 100 रुपया बटा समय का अंतर 9 वर्ष ऋण 5 वर्ष, 9 ऋण 5 गुणित 100 बटा दर कितना दिया हुआ है, दर 10%। कट गया 10 हो गया, ये हो गया आपका 4 से ये कटा देंगे तो कितना हो जाएगा 25 दाम है 250 रुपया। ठीक, रुपया 250 इसका मूलधन ही हो जाए। अब इसी में टाइप 5 में जो हमने आपको बताया था यह एक आ रहा। अब यदि जो ब्याज का अंतर है वह हमारे पास दिया हुआ था, समय दिया हुआ था, तब तो निकल गया। यदि जो ब्याज का अंतर है दर के अंतर के कारण हो तो क्या करेंगे? अभी तक तो समय के अंतर के कारण था। यदि ब्याज का जो अंतर है वह दर के अंतर के कारण हो तो कैसे निकालेंगे? हमारा टाइप 5 का दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा फॉर्म नियम कि यदि इसमें बी रहा, अभी हमने आपको जो बताया था पीछे का वह ये था कि यदि ब्याज का अंतर दर के
अंतर के कारण हो तो मूलधन, सारा चीज वही रहेगा, केवल समय के जगह पे, समय के अंतर के जगह पे दर का अंतर हो जाएगा। ठीक, मूलधन बराबर हो जाएगा ब्याज का अंतर बटा दर का अंतर गुणित 100 बटा, यहाँ दर था तो यहाँ क्या हो जाएगा समय, बाकी चीजें वही रहेंगी, केवल फार्मूला बदल जाएगा। आपको एक एग्जांपल्स लेकर के चल रहा हूं। यदि एक निश्चित ब्याज की दर, यदि ब्याज की दर 12% के बजाय 14%, 16% हो जाए तो 5 वर्षों में ब्याज का अंतर 100 रुपया हो जाता है। मूलधन बताइए। देख लीजिए, यहाँ वहाँ क्या था, वहाँ समय का अंतर था, यहाँ दर का अंतर दे दिया। 12% के बजाय 16% हो जाए तो क्या होगा, 12, हल कर लीजिए इसको, हल करेंगे तो आपका मूलधन बराबर हो जाएगा, ब्याज का अंतर कितना है 100 रुपया, 100 बटा दर का अंतर 12 में 16 घटा देंगे तो 16 माइनस 12 गुणित 100 बटा दर कितना दिया हुआ हमारा, ये समय हो गया, समय कितना दिया हुआ है 5 से कर देंगे तो ये हो जाएगा 20, ये बचेगा 4 से, ये हो जाएगा 25, 25 गुना के 50 यानी कि 500 रुपया। ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में अक्सर आते हैं। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका फार्मूला टाइप 5 का ए और बी दोनों ही है। बाकी इस पे और भी एग्जाम्पल्स लेकर के चलेंगे। जब हम प्रैक्टिस सेट करेंगे साधारण ब्याज का, तो उस समय हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको सॉल्व कराएंगे। आज हम केवल एक एग्जाम्पल्स लेकर के चलेंगे। आपको टाइप 6 लेकर के चलते हैं। टाइप 6 अक्सर परीक्षाओं में आता है। टाइप 6 कह रहा है कि यदि कोई धन है, मान लेते हैं एक निश्चित धन है और वह x1% ब्याज की दर से T1 टाइम के लिए, फिर उसका ब्याज की दर भी बदल जा रहा है, मूलधन हमारा वही है, x2% ब्याज की दर हो जा रहा है, समय भी बदल जा रहा है, कितना T2 टाइम हो जा रहा है, या और उसका फिर समय ब्याज की दर बदल जा रहा है कुछ समय के बाद, जो T2 टाइम है, T2 टाइम के बाद उसका ब्याज की दर x3 हो जा रहा है और वह उसका जो समय है वह T3 हो जा रहा है। नहीं, जैसे जैसे बढ़ता जाएगा xn यदि ब्याज की दर है तो Tn टाइम के लिए उसका ब्याज की दर हो रहा है, तो उस समय उसका साधारण ब्याज क्या होगा। मूलधन दिया हुआ है, ब्याज की दर हमारा हमेशा बदलता जा रहा है, समय भी बदलता जा रहा है, तो साधारण ब्याज की जो साधारण ब्याज है वह कैसे निकालेंगे। टाइप 6 का हम आपको लिख करके बताते हैं। यदि टाइप 6 यदि एक निश्चित धन का x1% ब्याज की दर से T1 समय तथा
x1 समय x2 प्रतिशत ब्याज की दर से t2 समय x3 प्रतिशत ब्याज की दर से t3 समय ऐसे आपका बढ़ता गया xn प्रतिशत ब्याज की दर से tn समय के लिए हो तो साधारण ब्याज बराबर, साधारण ब्याज हमारा क्या होगा उस समय के लिए? उस समय के लिए हमारे पास मूलधन दिया हुआ है, समय हमेशा बदलता जा रहा है, ब्याज की दर भी बदलता जा रहा है, तो उस समय हमारा जो साधारण ब्याज होगा वह होगा मूलधन बटा 100 ब्रैकेट में x1 t1 प्लस x2 t2 प्लस x3 t3 प्लस and so that xn tn टाइम। अब देख लीजिए, हम एक इसी फार्मूले को लेकर के चलते हैं। सब कुछ हमारा दिया हुआ है, यदि मूलधन ज्ञात करना हो तो साधारण ब्याज को यहाँ कर देंगे और 100 से, यानी कर लीजिए केवल 3 गुणा मूल और मूलधन, इसका क्या हो जाएगा? मूलधन बराबर हो जाएगा साधारण ब्याज गुणित 100 बटा x1 t1 प्लस x2 t2 प्लस x3 t3 प्लस and so that xn tn। ठीक, ये आपका एक फार्मूला हो गया। जब हमारे पास मूलधन दिया हुआ हो, दर हमेशा बदलता जा रहा है, टाइम हमेशा बदलता जा रहा है, दिया हो तो उस समय साधारण ब्याज ज्ञात करने के लिए फार्मूला लगेगा। और यदि मूलधन ज्ञात करना हो, साधारण ब्याज दिया हुआ हो और बाकी जो दर हमेशा जो परिवर्तनशील है टाइम के हिसाब से वो दिया हुआ हो, तो मूलधन हमको ज्ञात करने के लिए ये फार्मूला लगाते हैं। एक हम छोटा सा एग्जाम्पल्स लेकर के चल रहे हैं। मान लेते हैं 1000 रुपया है, हमारे पास कोई धनराशि दे दिया है। ठीक, एग्जाम्पल्स लेकर के चल रहा हूँ, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। अब हम एग्जाम्पल्स लेकर के चल रहे हैं, हमारे पास एक धनराशि दिया हुआ है और वह धनराशि 1000 रुपये है। मान लिया एग्जाम्पल्स है, यदि 1000 रुपये की धनराशि 1000 रुपये की धनराशि 2% ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए 3 वर्षों तथा 4% दर से 4 वर्षों तथा 5% ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए लिया गया। अंत में उस पर लगा ब्याज क्या होगा? हल कर लीजिए आप, मैं आपको फार्मूला बता दिया,
अब इसी फार्मूले के हिसाब से मैं लेकर के चल रहा हूँ। मूलधन कितना दिया हुआ है हमारे पास? 1000 रुपया। मूलधन दे दिया 1000 बटा 100, एक्सियन यानी कि 2 गुणे T1 3 धन x2 4 गुणित T2 4 प्लस x3 5 इंटू T3 3। हल कर लीजिए इसको, कितना हो गया? ये कट गया, ये हो गया 10 और 2 तिहाई 6 प्लस 4 चौका 16 प्लस 5 तिहाई 15। जोड़ लीजिए, ये हो गया 10 गुणित 16 6 22 और 22 10 32 5 37। जोड़ के देख लीजिए 37, यानी कि इसका कितना हो जाएगा? मूलधन बराबर 370 रुपये। ये आपका मूलधन होगा। और 370 रुपये का हमारा जो है, अरे 370 रुपये इसका क्या हो जाएगा? साधारण ब्याज हो जाएगा 1000 रुपये का। ये आपका रहा कि साधारण ब्याज। साधारण ब्याज में आपके टाइप S1 से लेकर के टाइप 6 तक के क्वेश्चंस मैं आपको बताया और टाइप 6 तक के तरीके हमने आपको बताया, और इन्हीं 6 में से परीक्षाओं में अक्सर आते हैं। अगले वीडियो में हम आपको साधारण ब्याज के प्रैक्टिस सेट को लेकर के आएंगे, जो टाइप 1 से लेकर के टाइप 6 तक रहेंगे। बाकी इतर और भी परीक्षाओं में जो आए हुए प्रश्न रहेंगे उन्हें भी हम आपके सामने लेकर के प्रस्तुत होंगे। इसके साथ हम आपसे और आज फिर निवेदन करेंगे और बार बार निवेदन करेंगे हमारे मित्रों कि आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि आप जो है यदि शेयर करते हैं तो अन्य लोगों को भी वीडियो आसानी से मिलती है और जिससे वे भी हमारे चैनल का लाभ उठाएंगे। धन्यवाद।